हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आई एम कमिंग विद अनदर न्यू स्टडी व्लॉग एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बनता है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। और आपको तो पता ही होगा कि मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है और टेस्ट हो रहे हैं कंटिन्यू संडे टू संडे। तो अभी मैं अपने टेस्ट सिलेबस का सेकंड टेस्ट सिलेबस का पूरा सिलेबस पढ़ रही हूँ और ये मेरा आई थिंक सेकंड टेस्ट के सिलेबस का दूसरा वीडियो है। तो इसमें मैं पढ़ रही हूँ एसएचएम और बहुत सारी चैप्टर्स पढ़े हैं मैंने, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, जो आपको पूरे आगे व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। तो स्टे ट्यून और व्लॉग प्लीज़ फुल वॉच किया करो। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ एसएचएम और एसएचएम मैंने रिवाइज़ किया था। कोई लेक्चर मैंने नहीं देखा था इसका, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था कि मैं लेक्चर देख पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आ रहे थे फिजिक्स में। पूरा थर्मल फिजिक्स आ रही थी और एसएचएम आ रहा था, वेव आ रहा था और साउंड आ रहा था। तो मैंने थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये तो सारे के लेक्चर देखे थे मैंने, बट एसएचएम और वेव का लेक्चर देखने का टाइम नहीं बचा था। एसएचएम, वेव एंड साउंड का तो मैंने इन तीनों के सिर्फ पीडीएफ रिवाइज़ करके गई थी और पीवाईक्यू सॉल्व करके गई थी, दैट्स इट। तो पहले फटाफट से मैंने एसएचएम रिवाइज़ किया था और ये काफ़ी बड़ी पीडीएफ थी, तो मेरे को टाइम तो लगा था, आई थिंक 1 से 1.5 घंटा तो आराम से लग गया था। सो या गाइज़, और आप लोग भी बताओ आप लोग के टेस्ट कैसे जा रहे हैं और स्कोर कैसे आ रहे हैं आप लोग के। मेरे स्कोर तो उतने ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए थे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पेपर हम लोग का जो रहता है ना, टेस्ट का बहुत लेंदी पेपर रहता है। मेरा तो आधे से ज़्यादा टाइम बायो सॉल्व करने में ही चला जाता है, क्योंकि इतने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भरे रहते हैं और पूरा ऐसा रीज़न रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी फिजिक्स छूट ही जा रही है और फिजिक्स नहीं छूटती। अगर मैं फिजिक्स को पहले कर लेती हूँ तो फिर उधर बायो छूट जाती है। जो भी सब्जेक्ट मैं लास्ट में कर रही हूँ वो मेरी छूट जा रही है, तो टेस्ट में उतने अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं टेस्ट देके आ भी गई हूँ, उसके नेक्स्ट डे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसमें मेरे केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ आया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो श्रोडिंगर इक्वेशन से ही 2-3 क्वेश्चन भरे हुए थे। पता नहीं, मैंने तो आज तक श्रोडिंगर इक्वेशन का कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया और मेरे टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन आ गए थे, तो वो भी मेरे से नहीं बना। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, कि मेरे सिर्फ टेस्ट में ही दे रहे हैं। तो आप लोग भी बताना। और फिजिक्स में भी अच्छे लेवल का पेपर बना रहा है, जैसे नीट में आता है उस लेवल को बिल्कुल नहीं बना रहे, वो अपना हाई लेवल का ही बनाए पड़े हैं। तो फिजिक्स भी इतना कुछ खास बन नहीं रही है। हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। और अगर आपके भी कम नंबर आ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना है। ये कहना तो आसान होता है कि डीमोटिवेट नहीं होना है, सब बच्चे हो जाते हैं, मैं खुद बहुत हो जाती हूँ, बट क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं। सिर्फ हम लोग अभी पढ़ ही सकते हैं। और अभी जस्ट मैं लाइब्रेरी से वापस जब आई हूँ तो अभी मैंने एक एमआर सर का लेक्चर देख के आई हूँ मैं, रे ऑप्टिक्स का। तो उसमें सर यही बता रहे थे कि आपके पास मेहनत करने के अलावा और कोई दूसरा चीज़ नहीं है। आप फ्यूचर नहीं देख सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप फ्यूचर नहीं देख सकते हो कि आपके टेस्ट में नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं अच्छे आएंगे। आप जो काम कर सकते हो वो ये काम है कि आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो। और सर ये भी बता रहे थे कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो फिर भी नंबर नहीं बढ़ते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, एक ही जगह पे स्टक रहते हैं, तो आपको उसे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि नंबर अचानक से बढ़ते हैं, मतलब कि अब धीरे धीरे करके नंबर नहीं बढ़ते। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके नंबर कांस्टेंट चलते रहेंगे, फिर एक आएगा कि एक टाइम पे आपको अपने नंबर पे थोड़ी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो या गाइज, हम लोग सिर्फ जो कर सकते हैं वो मेहनत ही कर सकते हैं, अपना एफर्ट दे सकते हैं, जो भी 2-2.5 महीने बचे हुए हैं। सो या गाइज, मैंने इस टॉपिक पे बात करना इंपॉर्टेंट इसलिए समझा क्योंकि मेरे को इंस्टा पे और टेलीग्राम पे डीएम आते रहते हैं कि दीदी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, बताओ कैसे करें। यूट्यूब पर भी लोग कमेंट करते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं खुद भी इसी फेज़ से गुजर रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जो थॉट्स मेरे अंदर आते हैं, जो मैं सोचती हूँ। सो या गाइज़, देन नेक्स्ट मैं बायो में पढ़ रही हूँ फोटोसिंथेसिस। आई थिंक मैंने आपको अपना पूरा सिलेबस बताया है जो भी मेरे सेकंड टेस्ट में आ रहा है। बायो में मेरे आ रहा था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो बस मैं अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ रही हूँ और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है प्लस टफ भी माना जाता है। बट मैंने आपको बताया था कि पहले मेरे को भी ये सारे चैप्टर टफ लगते थे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। बट जब से मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ देखी थी विपिन सर की, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हो। तो उससे मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं और अब मेरे को ये चैप्टर सही लगता है, ज़्यादा टफ नहीं लगता है, क्वेश्चन भी आसानी से बन जाते हैं इसके।
एंड अभी मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, बहुत ही डिसकंटिन्यू हूँ मैं अपने चैनल पे, क्योंकि गाइस अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी व्लॉग वगैरह एडिट करने का। ये व्लॉग मेरा सैटरडे का है जो कि मैं आज पोस्ट करूँगी। आई थिंक आज मंडे है, तो 1-2 दिन बाद मैं पोस्ट कर रही हूँ। और अभी मैं कोशिश करूँगी फरवरी में मैं थोड़ी रेगुलर रहूँ अपने चैनल पे। उसके बाद तो वैसे भी मैंने सोचा है कि थोड़े दिन के लिए ब्रेक दूँगी और व्लॉग्स वगैरह नहीं डालूँगी। अभी मैंने ऐसा सोचा है, या फिर ऐसा कर लूँगी कि वीक में सिर्फ एक ही व्लॉग डाला करूँगी, जिससे मेरे चैनल पे भी कुछ ना कुछ जाता रहे और आप लोग को भी व्लॉग्स देखने को मिलते रहें। सो लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, अभी तो पूरा फोकस पढ़ाई पे ही है। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे जो कोचिंग का टेस्ट है उसको तो मैं दूँ ही साथ साथ में, और एक और टेस्ट सीरीज़ मैं लेने का सोच रही हूँ। अभी लूँगी या फिर मैं कोई ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज़ लूँगी। मेरे पास पहले भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ थी न्यू लाइट की, आप लोग को पता होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि उसी का जो भी PDF है वो भी तो टेलीग्राम पर भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। मैंने आई थिंक मेरे यूट्यूब से भी कुछ लोगों ने मेरे से मांगा था उस चैनल का PDF, जिसमें सारे न्यू लाइट के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, तो मैंने उनको भी प्रोवाइड किया था। तो अगर आपको भी चाहिए, आपको भी लग रहा है कि मेरे को कोई और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है और भी सारे टेस्ट देने हैं, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपको उस चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। इसमें न्यू लाइट के सारे टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगे। तो मैं खुद भी अभी उसको देने का सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जो भी उसके PDF है उनको हार्ड कॉपी में निकलवा के ऑफलाइन मोड में उसका टेस्ट दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कहीं तो आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। और पहले जब मैं न्यू लाइट के टेस्ट सीरीज़ देती थी तो मेरे अच्छे नंबर भी आते थे। अभी जब से ऑफलाइन दे रही हूँ अपने कोचिंग का तो उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं अच्छे नंबर आने चाहिए, तो उससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैं अभी यही सोच रही हूँ, अगर मैं दूँगी तो मैं पक्का से आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। सो या गाइज़, देन मैं अगेन फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रही हूँ वेव। और मैंने आपको बताया ना कि मैंने इसका सिर्फ PDF ही रिवाइज़ किया था, वेव का, SHM का और साउंड का। तो अभी मैं बस वेव का क्वेश्चन ही रिवाइज़ कर रही हूँ। और PYQ सर तो ऑलरेडी करवा देते हैं इसी PDF में, तो PYQs एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं रहती। कुछ PYQs नहीं है, क्योंकि सर ने जो ये सीरीज़ करवाई है ना 2021 में करवाई है, उसके बाद भी 3 साल हो गए हैं, तो अभी 3 साल की PYQs में नहीं मिलेंगे, तो आप इसको एक्स्ट्रा कर सकते हो। बाकी सारे ईयर की PYQs तो आपको PDF में ही मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी आराम से कर सकते हो। देन उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये क्लिप तो मैंने उल्टा ही लगा दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, बट ये लास्ट दिन था ना, मैंने जैसे आपको बताया कि ये सैटरडे का व्लॉग है, तो फिर मैं सैटरडे को पूरा एक बार सिलेबस रिवाइज़ करती हूँ ऊपर से। तो मैंने इसको भी पढ़ा है, और इसमें हार्मोन्स वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही भूल जाते हैं जल्दी जल्दी, तो फिर उनको ही रिवाइज़ करना ज़रूरी रहता है। और इसका चाहो तो आप एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हो, जो भी इसके हार्मोन्स हैं, जो भी इनके वर्क हैं, सब के आप शॉर्ट नोट बना के रख सकते हो, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब भी रिवाइज़ करो तो आपको आसानी रहे। एंड या गाइज़, आप लोग भी बताओ आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। कोचिंग में भी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। आप लोग भी बताओ आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, दिन प्रोडक्टिव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो सारा कुछ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और जो भी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ कमेंट तो कर ही दिया करो। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही था आज का ब्लॉग, बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये रहा मेरा टारगेट, आप लोग देख सकते हो मैंने कौन कौन से चैप्टर कवर किए हैं। सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।